और अब बात भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, जिन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर नसीहत दी और कहा कि जिनके माता पिता बच्चों को मर्यादा और संस्कार नहीं सिखाते वो अर्धनग्न दिखाई देती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने बेटियों के साथ बेटों को भी मर्यादा की शिक्षा देने की बात कही। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन और 25 साल की उम्र में शादी वाले बयान का भी समर्थन किया, जिस पर अब बवाल हो गया। देखिए रिपोर्ट। साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है, उसकी जवानी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान का पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने समर्थन किया। लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी। प्रज्ञा ठाकुर ने लड़कियों के पहनावे को लेकर नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जिनके माता पिता बच्चों को मर्यादा और संस्कार नहीं सिखाते वो अर्धनग्न दिखाई देती हैं। दरअसल वृंदावन में प्रज्ञा ठाकुर ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से मुलाकात की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया। इस दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन और 25 साल की उम्र में शादी वाले बयान का भी समर्थन किया। कि आप अपने विश्वास के साथ जो कहा है, आपने स्थिति व्यक्त की है, आपने कोई अपने से बना करके नहीं बोला है। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ऐसे परिदृश्य जब हमारे समाज में बढ़ने लगते हैं तो दुराचार ऐसी अवस्थाओं में बढ़ता है कि माता पिता संस्कार दे नहीं पाते। उनकी जो पाश्चात्य सोच है उस सोच का परिणाम ये है कि स्कूल कॉलेज वहाँ भी लड़कियां जाएंगी तो अर्धनग्न रहती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि माताओं को मर्यादा सिखाना चाहिए, बेटियों को सिखाना चाहिए तो बेटों को भी सिखाना चाहिए। उधर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर लड़कियों ने नाराजगी जताई है। कॉलेज छात्राओं का कहना है कि लड़कियों को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, क्या कपड़े पहने ये लड़की का अपना अधिकार है। नेता अपनी सोच अपने पास रखें। से संस्कार कभी जज नहीं किए जाते हैं और आजकल घूंघट में जो रहता है वो ऑलरेडी घूंघट से बाहर हो चुका है। कपड़ों से कभी किसी के संस्कार जज नहीं किए गए हैं। जो जितना अपने संस्कार है ना, माँ बाप सबके संस्कार सिखाते हैं सबको, और जिन छोटे कपड़े पहनता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए हैं। मतलब आप गर्ल्स के ऊपर क्यों उठाना है आपको, क्यों उठाना है आपको गर्ल्स के ऊपर टॉपिक? क्या कोई किसी लड़की का अधिकार नहीं है कि वो खड़े होके अपनी मांग रख सके? कि किसी लड़की का अधिकार नहीं है कि वो अपना बात बता सके? अब जिसने बोला है उसके बच्चे भी होंगे, उनके बच्चे भी पहन रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके बच्चे नहीं पहन रहे होंगे। अब अपने बच्चों की कोई नहीं बोलता, दूसरों की सब देखते हैं सर। उनसे पूछ लो कि ना पैदा होते ही बच्चे के साथ रेप हो जाता है तो कपड़े की बात कहाँ से आती है? कहाँ का कपड़ा, कौन सा कपड़ा, कैसा कपड़ा? भाई जिसका जो कल्चर उसको जो पहनना है पहनने दीजिए ना। आखिर क्यों कपड़ों को लेकर हर बार लड़कियों पर सवाल उठते हैं? क्या पहनना है, कैसे पहनना है, अब ये भी लोग बताएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि लड़कियों के संस्कार की बात हर कोई करता है, लेकिन लड़कों पर क्यों कभी कोई पाबंदी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।